very cute, smiling, a charming person, senior health coach, global expansion team member, very soon to be a millennial team member, Mr. Rakesh Raj Purohit. Mic over to you, Rakesh. Okay, thank you so much, Sandeep sir, for the warm welcome. Thank you for the opportunity. Very good morning, everyone. So, क्या आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं? Yes. Okay, amazing. Guys, I'm very much excited हमारे आज के सेशन के लिए और बहुत जबरदस्त हम लोग ये करने वाले हैं, राइट? बहुत कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं और सिखाने वाले हैं. Okay, so get set ready and शुरू करता हूँ मैं यहाँ पे. I hope मेरी स्क्रीन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी. संदीप सर, क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सर? All done. ओके, थैंक यू सो मच. सो वेलकम, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन के अंदर वंस अगेन. एंड आज की सुबह की शुरुआत ही बड़ी जबरदस्त रही. हम लोगों ने सुबह सुबह भांगड़ा वर्कआउट किया. इट वाज अमेजिंग. मैं बड़ा वीक हूँ इसके अंदर, लेकिन जब मौका मिलता है ना, आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि चलो आज भांगड़ा करेंगे, इसी बारे हम लोग सीखेंगे. और उसके बाद आप लोगों के रिजल्ट सुनते हैं तो बहुत सारा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन यहाँ पे मिलता है. और दोस्तों, यही सबसे बड़ा रोल रहता है एक हेल्दी कम्युनिटी का, राइट? जैसे आप लोग हैप्पी टू हेल्प के अंदर आते हैं, वहां पे हम लोग जानते हैं हेल्दी कम्युनिटी. सो दैट इज हेल्दी कम्युनिटी जहाँ पे सभी का गोल एक ही है, हमें यहाँ पे और फिट होना है, हमें यहाँ पे और हेल्दी होना है, राइट? मुझे एक कहावत है जो हमेशा याद रहती है, और वो ये कि अगर आप में से किसी ने बॉम्बे की लोकल ट्रेन के अंदर ट्रेवल किया है या दिल्ली की अगर आपने मेट्रो के अंदर ट्रेवल किया है, तो बॉम्बे की लोकल ट्रेन में अगर आप स्टेशन पे खड़े और आपको अंदर जाना है, तो आप लोग क्या करें, अपने आप को लोगों के बीच में खड़ा कर दीजिए जिनका गोल है अंदर जाना. और क्या होगा, ऑटोमेटिक जैसे ट्रेन आएगी, आप अंदर जाना नहीं चाहोगे तो भी लोग धक्का दे दे के आपको अंदर डाल देंगे. द पर्पस, क्योंकि उन सभी का वहां पे गोल एक ही है, और वो गोल क्या है कि हमें ट्रेन के अंदर एंटर होना है. तो सेम इसी तरीके दोस्तों, आप सभी ने अपने आप को प्लग किया है वर्चुअल सिस्टम के अंदर, राइट? तो आप इस ट्रेन के अंदर चढ़ गए हैं जहां पे सभी का गोल है हमें और हेल्दी होना है, हमें और फिट होना है, राइट? और जिंदगी पर तंदुरुस्त रहना है. इसके लिए ना फटाफट राइट हैंड उठाइए और अपने आप को शाबाशी दीजिए. कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम एवरीवन. आपका स्वागत है एक स्वस्थ भरी दुनिया के अंदर, राइट? तो मेरा नाम है राकेश राज पुरोहित और जोधपुर के राजस्थान शहर से मैं बिलोंग करता हूँ. इन दिनों मैं पंजाब के अंदर हूँ. हर्बल लैब के अंदर आने का कारण था माय फादर साहब. बाय प्रोफेशन में एक बीटेक इंजीनियर हूँ. पढ़ाई अच्छी खासी कर ली थी, और उसके बाद जो हमारा पेरेंटल बिजनेस है वो मिठाइयों का है मंडी गोविंदगढ़ पंजाब के अंदर. सो खाने पीने की गलत आदतों की वजह से, फूड और न्यूट्रिशन की जानकारी नहीं होने की वजह से मेरे फादर साहब का वजन हो गया था 102 किलो. इसके साथ साथ आपको 3 मेजर हेल्थ इश्यू हो गए थे. शुगर बहुत ज्यादा था, डायबिटीज उनका हाई लेवल पे था, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर, ये तीनों मेजर हेल्थ इश्यू थे जिसकी आप हर रोज की 9 गोलियां खाते थे. बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट चल रहा था. अहमदाबाद व्हाइट हाउस से आपने बहुत दवाइयां खाई, बट हमारे वो उनकी बॉडी के अंदर रिलीफ नहीं मिला, राइट? सो बहुत कुछ चीजें ट्राई कर रहे थे, लेकिन शायद हमने अच्छे कर्म किए थे. मेरा ये बिलीव है, ये मानना है, इसलिए हम इस हर्बल एंड न्यूट्रिशन से मुलाकात हुई. और मैं शुक्रिया करता हूँ मेरे कोच का, जिन्होंने प्रॉपर गाइडलाइंस दी फादर साहब को, और फादर साहब ने पूरा डेडिकेशन से हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाया, कोच की हर बात को फॉलो किया, न्यूट्रिशन को अडॉप्ट किया, और अमेजिंग 5 महीनों के अंदर अपना 22 किलो वजन कम किया. गाइस, दैट वाज अनबिलीवेबल, राइट? इसके साथ जो भी आपके डेली की टैबलेट्स खाते थे इन हेल्थ इश्यूज को ठीक करने के लिए, वो सारी की सारी दवाइयां बंद हो गई, और एक शानदार ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, एक शानदार हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से आप अपने आप को हेल्दी और वेलबींग कर पाए, राइट? इसके साथ साथ एक डिस्क्लेमर आप सभी के लिए, ये रिजल्ट हमारा पर्सनल है. हर्बल ऐप कोई भी बीमारी ठीक करने का यहाँ पे दावा नहीं करती, बट रिमेंबर, जो प्रॉब्लम आपको खाने पीने की वजह से हुई है, अगर आप फूड के अंदर बदलाव करोगे, न्यूट्रिशन को अडॉप्ट करोगे, अच्छी जीवन शैली को अपनाओगे, डेफिनेटली आपका शरीर हेल्दी और वेलबींग होने वाला है, राइट? तो जब फादर साहब फिट हुए तो मुझे लगा मुझे भी अपने आप को और हेल्दी और फिट कर लेना चाहिए. तो मेरा वजन बहुत ज्यादा नहीं था, मेरा वेट था, तो उसके साथ साथ मुझे कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेंट बहुत जरूर थे. वो ये थे कि मेरा सांस बहुत जल्दी फूल जाता था, थोड़ा सा भी चलता था दौड़ नहीं पाता था, राइट? रेस के अंदर हमेशा मैं लास्ट आता था. और इसके साथ साथ कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेंट बचपन से थे. मेरे कान में से अक्सर पीक निकलती रहती थी जब भी मौसम बदलता. सर्दी जुकाम मुझे जब भी मैं थोड़ा ट्रेवल करूं मुझे लग जाता था. लेकिन जैसे मैंने न्यूट्रिशन को अडॉप्ट किया, अच्छी जीवन शैली को अपनाया, अमेजिंग, मैंने अपने बॉडी में 14 किलो की चर्बी गायब करी दोस्तों. पहले भी स्मार्ट था और स्मार्ट हो गया, राइट? दैट वाज अमेजिंग. और इसके साथ साथ मेरी इकलौती मोहतरमा ने, मेरी धर्मपत्नी ने भी अपने बॉडी को और हेल्दी किया. उन्होंने ऑल द प्रेगनेंसी के टाइम इस न्यूट्रिशन को इस्तेमाल किया. रिजल्ट ये है कि वो आज एकदम हेल्दी और वेलबींग है, और हमारा 3.5 साल का बेटा है वो भी एक हेल्दी और बेहतर लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पा रहा है. सो हमारी आज पूरी फैमिली जो है हर्बल ऐप न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करती है. हम लोग डेली वर्कआउट करते हैं, बहुत सारा फन मस्ती धमाल करते हैं, आप लोगों की स्टोरी सुनते हैं, राइट? बहुत सारा वहां पे इंस्पिरेशन मिलता है, और कोशिश करते
हैं कि हमारी वजह से किसी की लाइफ के अंदर बदलाव आ जाए, राइट। सो वंस अगेन वेलकम, आप सभी का स्वागत है वेलनेस लिविंग प्रोग्राम के अंदर दोस्तों। और जब मेरी फैमिली सारी फिट हुई, मैं फिट हुआ, तो यहाँ पे एक चीज हमें समझ में आ गई, वो क्या, कि जब तक आपकी डाइट के अंदर, राइट, आपकी रूटीन के अंदर आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। बहुत कुछ वहां पे परिवर्तन नहीं आने वाला। बिकॉज हमारी फैमिली फिट कैसे हुई, जब उनकी डाइट के अंदर, रूटीन के अंदर हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ साथ न्यूट्रिशन ऐड ऑन होना शुरू हुआ, राइट। हम लोग पहले भी खाना तो खाते थे, मेरा फेवरेट है मिर्ची पकौड़ा खाना, कचौरी खाना, स्पंजी रसगुल्ला, ये चीजें मेरी फेवरेट है, राइट। लेकिन लेटर ऑन समझ आया कि वो खाना है, बट दैट इज नॉट न्यूट्रिशन। हर एक जो खाना आप खाते हो उसके अंदर न्यूट्रिशन कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हर न्यूट्रिशन जो आप खाते हो वो सारा का सारा ही खाना है, राइट। तो ये चीजें समय के साथ समझ आई, और आज हम लोग बहुत डीप में नहीं जाएंगे, आज हम लोग बेसिक्स को समझेंगे, राइट, कि बेसिक्स क्या है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, राइट। इसके साथ साथ आप लोग कैसे अपने गोल को अचीव करते हो, क्या क्या वो चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी हेल्दी होती है, फिट होती है, और आप अपने आप को लाइफ लॉन्ग वेलबींग रख पाते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 जो कि हम अक्सर सुनते हैं, राइट, संदीप सर ने हमें बहुत अच्छे से बताया, हमारे सारे कोचेस हमें बताते हैं कि आखिर खाना क्या है। खाना हम खाते हैं जब हमें भूख लगती है तब भी, हमें भूख नहीं लग रही है तब भी, हम बोर हो रहे हैं तब भी, हम मूवी देख रहे हैं तब भी, राइट, हम कहीं पे गुजर रहे हैं, रास्ते में अच्छी खुशबू आई और हमने खा लिया, दैट ऑल इज खाना, राइट, जो हमने अपनी बॉडी के अंदर डाल दिया। बट व्हाट इज न्यूट्रिशन, जिसके आपके शरीर को आवश्यकता है रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर हेल्दी और वेलबींग रहने के लिए, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, राइट। उसकी हमारे शरीर को आवश्यकता है, ऑलराइट। सो इसके साथ साथ अगर हम डीप में थोड़ा सा जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं, ऑलराइट, सो हम थोड़ा सा न्यूट्रिशन को समझते हैं। बाय द वे गुड न्यूज आप सभी के लिए है कि अभी हम लोगों ने सीरीज शुरू कर दी है, राइट। सो मैं शुक्रगुजार हूं संदीप सर का कि उन्होंने इस चीज को शुरू करवाया, और हम लोग अभी इन सभी के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर, फैट के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एवरी ट्यूसडे क्लास लेने वाले, आपको डीप इंफॉर्मेशन वहां पे मिलेगी, राइट। सो अभी आप लोगों ने क्या समझना है, जो हम लोग जो भी न्यूट्रिशन इंटेक करते हैं उसको हम लोग 2 क्लासिफाई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज मैक्रो न्यूट्रिएंट, राइट। सो मैक्रो मतलब बड़ा बड़ा सब कुछ यही है, ओके, जिसके अंदर क्या आता है, हमारा प्रोटीन, हमारा फैट और हमारा कार्बोहाइड्रेट, राइट। सो इसके बारे में हमने प्रोटीन के अंदर लास्ट टाइम क्लास की थी। 1 किलो के ऊपर आपको 1 ग्राम चाहिए, जो कि इंडिया के नहीं पूरा कर पा रहे हैं। हमें हेल्दी फैट चाहिए बॉडी की स्किन के लिए, हमारे जॉइंट्स की मूवमेंट्स के लिए, राइट, आपके बॉडी के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए, और हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी के लिए। लेकिन हम लोग क्या करें, कार्बोहाइड्रेट दबा के खा रहे हैं और बाकी चीजों को हम लोग कहीं ना कहीं भूल गए हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो हमें वहां पे चाहिए मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स आपकी स्किन की ग्लोइंग के लिए, आपकी ओवरऑल बॉडी की जो नीड है, राइट, न्यूट्रिशन का जो गैप कम रह जाता है उसको पूरा करने के लिए आपकी हेयर, स्किन, नेल्स, आंखें, एवरी पर्सन, आपकी बॉडी के हर ऑर्गन को चाहिए ये न्यूट्रिशन, आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए, और भी दुनिया भर के काम है हमारी बॉडी को करने के लिए। देखिए आपकी बॉडी जो है एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, राइट। सो इट्स अमेजिंग। तो ये भगवान ने जो हमारा शरीर बनाया है ये बहुत ही जबरदस्त बनाया है, और इसको जबरदस्त खाना भी चाहिए। सो कांग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू हर्बल लाइफ। यहाँ पे आपको मिलेगा जबरदस्त खाना। ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो दोस्तों बैलेंस न्यूट्रिशन क्या होता है, राइट, जिसके अंदर ये सारी की सारी चीजें बैलेंस मात्रा के हमारे जब होती है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस न्यूट्रिशन, राइट। प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल जो अभी हमने डिस्कस किया था, राइट, और कितनी मात्रा के अंदर होना चाहिए, तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। हमें 30% चाहिए फैट, 40% कार्बोहाइड्रेट और 30% चाहिए प्रोटीन। गुड न्यूज, ये हम आपको बताएंगे एवरी ट्यूसडे वाली क्लास को, ओके। सो ओवरऑल मोटा मोटा आपको ये समझना कि हमें ये तीनों चीजें चाहिए एक बैलेंस फॉर्म के अंदर। दूसरा, आप सभी को ये याद रखना है किसके अंदर कितनी कैलोरी होती है। अगर आप खाते हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स तो उसके अंदर होती है 4 कैलोरीज। अगर खाते हैं प्रोटीन तो वहां पे भी होती है 4 कैलोरीज, और फैट के अंदर होती है 9 कैलोरीज। ऑलराइट, चलिए, सो व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना हम सभी को, हमें खाना है ईट राइट, हमें बढ़िया खाना है, सही खाना है, राइट। खाना जरूरी है लेकिन तरीके से खाना एक कला है, उस कला को हम सभी को आपको यहाँ पे सीखना है, राइट। सो व्हाई न्यूट्रिशन, क्यों चाहिए हमें न्यूट्रिशन। गुड न्यूज, रिसेंटली हमारी जो लास्ट वीक क्लास हुई थी, संदीप सर ने बड़े अच्छे से बताया कि हमें न्यूट्रिशन क्यों चाहिए और क्यों ये हमारा जो है खराब होता जा रहा है। तो मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा आपको कैलोरीज को आज अच्छे से समझाना है, बट फिर भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए आप लोग याद रखिए, आपकी बॉडी को सारे के सारे फंक्शन करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। आप थक बहुत जल्दी जाते हो, एनर्जी लेवल नहीं है, तो हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है। आजकल रोज हम सुन रहे हैं कोरोना 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 से, कोरोना से डरो ना, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाओ। कोरोना अपने आप आपके पास आ भी गया तो वापस चला जाएगा, राइट। आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहे, बॉडी के अंदर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो, गैस एसिडिटी ना हो, उसके लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए। आपकी स्किन जो है वो ग्लो आए, राइट। आपको फेयर लवली क्रीम लगाने की जरूरत ना पड़े, फेयर हैंडसम क्रीम की जरूरत ना पड़े, अपने आप आपकी स्किन जो है वो नेचुरल
नेचुरल ग्लो दे, उसके लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका जो वजन है उसको आइडियल वेट पे रखने के लिए जितनी आपके शरीर की रिक्वायरमेंट है एज पर द साइंस पैरामीटर्स, उसको रखने के लिए हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। और ओवरऑल कहूँ तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए। लेकिन दोस्तों जैसे ये सेशन शुरू हुआ था, अगर आप लोग जल्दी टाइम पे आ गए थे, राइट, बहुत से लोग हमारे लेट आए थे, मैं आप सभी को बोलूंगा टाइम पे आइए, हो सकता है 2 मिनट जल्दी आइए, क्योंकि वहां पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको जानने को मिलेगी, राइट। तो वहां पे एक वीडियो यहाँ पे सर ने प्ले की थी बहुत ही जबरदस्त, कि क्या हालात हो रखे हमारे खाने के, क्यों ये हमारा जो खाना है, फूड है, इतना खराब होता जा रहा है, राइट। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं। ऑफ कोर्स फसलों की बार बार कटाई बिजाई हो गई, हम लोग खाने को अभी जो है लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ा के रख रहे हैं, इसकी वजह से उसके अंदर बहुत ज्यादा सोडियम इस्तेमाल हो रहा है एज ए प्रिजर्वेटिव, राइट, जो कि हमारी बॉडी को डैमेज करने के अंदर बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। हम लोग कैन फूड बहुत खा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, एक जगह से दूसरी जगह जाने की वजह से उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम हो गई है। और उसके बाद स्ट्रेस दुनिया भर की हम लोग टेंशन लेके पाल के आज के टाइम में लेके चल रहे हैं, किसी को बच्चों की टेंशन, किसी को वाइफ की टेंशन, किसी को सासू माँ की टेंशन, और दुनिया भर के हमें हेडेक हम लोग लेके चल रहे हैं, राइट। और इन सब की वजह से क्या हो रहा है, हमारी लाइफस्टाइल ओवरऑल डिस्टर्ब हो रही है, हम नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, राइट, हर टाइम हम चिंता के अंदर रहते हैं, रात को 2-2 बजे तक सोते हैं और फोन को छेड़ते रहते हैं। सो हमारी जीवन शैली जो है वो ओवरऑल डिस्टर्ब हो रही है, और हमारा जो खाना है वो, हमारी जो बॉडी को न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। और इन सब की वजह से क्या हो रहा है, आप लोग बड़ा बड़ा लिखिए अपनी कॉपी के ऊपर, लाइफस्टाइल डिजीज, राइट, जीवन शैली से होने वाली बीमारियां वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, राइट। आपके सामने कुछ फोटोज, कुछ नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी और भी दुनिया भर की बीमारियां, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, राइट, हार्ट अटैक, ये सब मोस्टली कारण क्या है, मोस्टली अगर हम जाएंगे तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर जीवन शैली, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, उसकी वजह से आपको ये मोस्टली प्रॉब्लम्स आती है। गुड न्यूज, अगर आप इसके अंदर बदलाव करते हैं तो काफी हद तक आप अपने आप को सेफ और वेलबींग रख सकते हैं, राइट। सो वंस अगेन वेलकम एवरीवन। सो जानते हैं दोस्तों, अब इससे पर थोड़ा सा हम लोग स्टैटिक्स जानते हैं कि हमारे सिनेरियो क्या है हमारे मार्केट का, राइट, जिससे आपको और अच्छे से समझ सके। तो अगर मैं इंडिया के सिनेरियो की बात करूं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सबसे बड़ी हमारी स्वास्थ्य की संस्था है, उसका कहना है कि भारत के अंदर हर चौथा इंसान या तो उसको डायबिटीज है या उसको होने वाली, एवरी 4th पर्सन एक एज ग्रुप के बाद जो है उनको डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा 3.5 से भी ज्यादा करोड़ भारतीयों को, ये तो पुराना डाटा अभी तो और अपडेट हो चुका, राइट, उनको हार्ट को प्रॉब्लम है, और मोर देन 8,000 डाई एवरी सिंगल डे बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। हम लोग टीवी में जब भी देखते हैं वहां पे दिखते हैं कोरोना की वजह से 100 लोग चले गए, 150 लोग चले गए, बट गाइस यहाँ पे आप नजर घुमा के देखिए, राइट, वो तो कुछ भी नहीं है। द थिंग इज, वो हमें उसका डाटा हमें यहाँ पे मिल रहा है, अगर आप यहाँ पे जाएंगे दैट इज टू मच डेंजरस, राइट। कितने ज्यादा लोग हैं जो हार्ट अटैक की वजह से जा रहे हैं, और इसके अंदर मेजर जो रोल देखा गया, मेजर रोल वो है आपका कहीं ना कहीं सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट या लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होना, राइट। और 15 करोड़ से भी ज्यादा जो हमारे भारतीय वो हट्टे खट्टे हो चुके हैं, राइट। 70% आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर डाइट रिलेटेड कंडीशन। आप लोग ने क्या खाया, डॉक्टर आपको हमेशा पूछता है कल आपने मील के अंदर क्या लिया था, राइट। गुड न्यूज क्या है इसके अंदर, वो ये कि 50%, 50% तक आप अपने आप को कहीं ना कहीं सेव कर सकते हो अगर आप अच्छी जीवन शैली को अपनाते हो, राइट, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाते हो, गुड न्यूट्रिशन को अडॉप्ट करते हो, राइट, और अपनी डेली की जो दिनचर्या उसको एक बेहतर रखते हो, तो 50% तक आप अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हो, बीमारियों से बचा सकते हो, राइट गाइस। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू सिनेरियो। तो क्या फॉर्मूला है एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल का, लिख लीजिए बड़ा बड़ा, जो लोग हमारे फर्स्ट टाइम आए हैं, द फॉर्मूला इज 80% न्यूट्रिशन, 20% एक्सरसाइज, राइट। हमारे बहुत सारे ऐसे लाइक यू नो गेस्ट होते हैं, राइट, मेरे भी बहुत सारे गेस्ट हैं जो मुझे कहते हैं, रिसेंटली कल मेरी मेरे गेस्ट से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती हूँ, मैंने पिछले महीने 7-7, 8-8 किलोमीटर मैंने वॉक किया, मे भी आज की वो सेशन के अंदर हो सकते हैं, राइट, लेकिन मेरा वेट ड्रॉप नहीं हुआ। द थिंग इज, हम लोग फोकस क्या कर रहे हैं, कितना चल रहे हैं, लेकिन रिमेंबर गाइस, यहाँ पे क्या डाल है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। भूखे रहने से वजन कम नहीं होगा, दौड़ने से भी वेट लॉस नहीं होगा, ऑफ कोर्स आप हेल्दी रहेंगे, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, लेकिन अनटिल अनलेस आप यहाँ पे क्या डाल रहे हैं वो ओवरऑल आपकी लाइफ डिसाइड करेगा, राइट। सो व्हाट इज फॉर्मूला, 80% इज व्हाट वी आर ईटिंग, हम यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, 20% इज फिजिकल एक्टिविटी, प्लस आपको प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए, राइट। और इसके साथ में एक चीज और ऐड करूंगा जो आप लिख सकते हैं, 100% माइंडसेट। जब तक ये नहीं होगा नथिंग इज गोइंग टू वर्क, राइट, कोई भी चीज काम नहीं करने वाली, ओके।
चलिए दोस्तों, तो हम आगे समझेंगे इस 80 और 20% फॉर्मूले को। द गुड न्यूज हमारे पास क्या है, जो 80% हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, राइट, वो कहीं ना कहीं आपको हर्बल लाइफ के मील के अंदर कहीं ना कहीं पूरी हो जाती है। तो आप इसके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, राइट, और आप धन्यवाद कर सकते हैं अपने कोच का, जिसकी वजह से आज के आप हमारे सेशन के अंदर आए हैं। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, बैलेंस कैलोरीज, बैलेंस न्यूट्रिशन, प्रोटीन आपको पूरा मिलता है, फैट पूरी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट पूरा मिलता है, बैलेंस फाइबर मिलता है, और इन सब की वजह से क्या हो जाता है, बैलेंस मील, एक टाइम का जो आपके खाने के अंदर जो आपको चीजें होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे मिलती है। और गुड न्यूज पता क्या है, ध्यान से सुनेगा, कैलोरीज बहुत कम है और न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है, राइट, जो आपकी मदद करेंगे लाइफ लॉन्ग हेल्दी और फिट रहने के लिए। चलिए दोस्तों, अभी हम करते हैं गोल सेटिंग, बिकॉज जब तक आपको क्लियर नहीं होगा मुझे जाना कहाँ है, हम अपने गोल को नहीं अचीव करने वाले। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी जो लोग सुबह वर्कआउट सेशन के अंदर आते हैं, आपको पता है कि मुझे 6 बजे वर्कआउट सेशन में जाना है, राइट, तो कोई 6 बजे 5 मिनट पहले, या कोई मेरे जैसा थोड़ा सा ढीठ होता है, वो 6:02-3 पे वहां पहुंच जाता है, राइट, लेकिन हम लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। व्हाई? बिकॉज हमारा गोल क्लियर होता है कि हमें 6 बजे वहां पहुंचना है। सेम उस तरह से आपको पता था 8 बजे हमें यहाँ आना है, तो 8 बजे तक हमारे पास करीब करीब 100 के आसपास पार्टिसिपेंट थे, अभी हम लोगों ने 250 क्रॉस कर लिया, राइट। व्हाई? बिकॉज आपका गोल क्लियर था। तो सेम इसी तरीके से चेक करिए अपने आप को कि हमें कहाँ पे पहुंचना है, हमारी बॉडी को आइडियल वेट पे कैसे लेके जाना है। तो चेक कीजिए अपनी हाइट कैसी है, राइट। सो यहाँ पे 2 चार्ट है, लेफ्ट में मेल, राइट में फीमेल्स। अगर मैं बात करूं मेरी हाइट है 5'11", 5 फुट 11 इंच, और मुझे कितने वजन की रिक्वायरमेंट है, साइंस के पैरामीटर के अकॉर्डिंग 74 केजी का मेरे बॉडी वेट होना चाहिए। 2-4 किलो ज्यादा भी होगा तो भी चलेगा, 2-4 किलो कम भी होगा तो भी चलेगा, बट फैट नहीं होनी चाहिए, राइट। हेल्दी फैट होनी चाहिए एक लिमिट तक, ओके। सो अगर मेरा वेट यहाँ पे है, लमसम मैं लेके चलता हूँ 74 जगह 84, इट मींस मेरा जो वेट है करीब करीब 10 किलो ज्यादा है, 10 केजी मेरा वेट क्या है, एक्स्ट्रा है, राइट। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको ड्रॉप डाउन करना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पे गोल क्लियर हो गया, मुझे 10 किलो लॉस करना है। गॉट इट डन, राइट। तो आप सभी अपना अपना फटाफट देखिए, लेफ्ट में मेल, राइट में फीमेल। इसके साथ साथ अगर आपका वेट नॉर्मल है लेकिन आपको लग रहा है आपका पेट बाहर है, इट मींस आपके बॉडी के अंदर मसल्स कम है और फैट परसेंटेज ज्यादा है, उसके ऊपर भी हम लोग अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप सभी अपना गोल क्लियर कीजिए। थोड़ी उम्र बढ़ने के साथ आप थोड़ा अगर ज्यादा वेट भी रखेंगे तो भी चलेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका वेट ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं आपके घुटनों के ऊपर अप्रोक्सीमेट 1.6 से 1.8 केजी का जो वेट है वो एक्स्ट्रा पड़ता है हमारे नीज के ऊपर। तो अगर मेरा 10 किलो वजन ज्यादा है तो लमसम 18 किलो का वजन मेरे घुटनों के ऊपर और एक्स्ट्रा आगे पड़ेगा, जिससे क्या होता है, मोस्टली हमें एक प्रॉब्लम आती है कि मेरे घुटने दर्द होने लगे, मैं थक जाती हूँ बहुत जल्दी, मैं काम नहीं कर पाती हूँ। तो इन सब का मेन रीजन क्या, बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा हमारा जो वेट है उसको हम लोड करके चल रहे हैं, जो शरीर नहीं उठा सकता है, राइट। चलिए दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं, राइट। ये है हमारी फैट परसेंटेज कि शरीर के अंदर चर्बी आपके कितनी होनी चाहिए, राइट। यहाँ पे आप सभी लोग अपना गोल डिसाइड कर सकते हैं। इसका जो एग्जैक्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो आपके साथ कभी और शेयर करेंगे, राइट। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप एक अपना माइंडसेट लेके चलते हैं कि मुझे कहाँ तक जाना है, राइट। कुछ लोग जो बहुत शौकीन है कि नहीं मेरे को तो डोले शोले बनाने, बॉडी शॉडी बनानी है, तो राइट साइड की फोटो आप लोग देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि अभी आप कहाँ पे है, राइट। आप 40 पे है, 35 पे है, 30 पे है, राइट। और अगर आपको जानना है, यस सर। एक सेकंड के लिए मैं आपको इधर रोकना चाहूंगा। क्या आप सब लोगों को आवाज अच्छे से आ रही है? चरण जी सर, एक बार आप बोल के बता दीजिए आपको आवाज अच्छे से आ रही है? नरपिंदर सर मुझे दिख रहे हैं, वो कह रहे आ रही है। एक मिनट, चरण जी सर आपको आवाज अच्छे से समझ आ रही है? सर बहुत बढ़िया आ रही है सर, ठीक है। थैंक यू सर। रिया मैम, क्या आपको आवाज अच्छे से आ रही है? जी सर, बिल्कुल परफेक्ट है। अनुभव मैम, क्या आपको आवाज अच्छे से आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया तरीके से आवाज आ रही है, बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है। ओके जी, तो जो लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं तो प्लीज आप अपने नेटवर्क को चेक करें। बार बार आप एक ही चीज के मैसेज कर रहे हैं, तो आप अपने नेटवर्क को सुधारें, हमको बार बार डिस्टर्ब ना करें प्लीज। आप समझ सकते हैं। सो राकेश जी, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। सो इसके बारे में बाद में बोलूंगा। अमेजिंग, नो प्रॉब्लम दोस्तों, चैलेंजेस आर पार्ट ऑफ लाइफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट। सो यहाँ पे आप लोग क्या डिसाइड कर सकते हैं, योर गोल। और मैं आपको एक कमाल की चीज बताऊं, जो लोग चाहते हैं कि मैं इस फिटनेस लेवल पे पहुंचना चाहता हूँ, या आपका एक कोई भी गोल है, राइट साइड वाली फोटो के अंदर जो जितने भी मेल पर्सन है, तो वो क्या करे, अगर आप मैरिड है तो अपनी वाइफ के पास जाइए और उनको पूछिए इसमें से कौन सी फोटो अच्छी लगती है। अगर उन्होंने चूज कर लिया 6 से 7%, फिर दबा के काम करिए, वैसी बॉडी बनाइए। और अगर उनको 15% वाली पसंद है तो दबा के वहां पे काम करिए, राइट। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल, ओके। चलिए अभी हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों। और यहाँ पे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात समझाई थी कि मसल्स एंड फैट
तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, असल में जो हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं वो उनका जो वेट है वो ज्यादा होता है, राइट, लेकिन वो साइज बहुत जगह बहुत कम घेरते हैं। ये फैट यहाँ पे रिवर्स वर्सा है, फैट क्या करती है, वो हल्की होती है और जगह ज्यादा घेरती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप 1 किलो का वाट रख लो और 1 किलो की रुई रख लो, तो 1 किलो की रुई कितनी बड़ी हो जाएगी, राइट, और 1 किलो का वाट कितना सा छोटा होगा। तो सेम उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर फैट और मसल्स होते हैं, उनका साइज जो वो डिफरेंट होता है। तो समटाइम अगर आपको लगता है कि मैं 60 किलो की हूँ पर मेरा पेट बाहर है, मैं आइडियल वेट हूँ, लेकिन बॉडी के अंदर वेट ज्यादा लग रहा है, इट मीन आपकी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज ज्यादा है। तो व्हाट इज अवर फोकस, आप सभी को आज अपनी कॉपी पे लिखना है कि हमें वजन कम नहीं करना, हमें चर्बी को कम करना है, राइट। सो उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। गुड न्यूज, जब आप एक बार फैट ड्रॉप करते हो, लीन मसल मास को बॉडी के अंदर बढ़ाते हो, तो बाद में आपका वजन बढ़ने का चांस भी कम रहता है। द रीजन इज बिकॉज जो मसल्स है दे बर्न मोर कैलोरीज, राइट। तो अगर आप आपकी बॉडी के अंदर आपने वेट ड्रॉप किया, उसके बाद लीन मसल्स को बढ़ाया, फिर आप ज्यादा भी खा लोगे तो भी बॉडी आपका इतना जल्दी वेट नहीं बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा कैलोरीज को बर्न करेंगे एज कंपेयर टू फैट। करीब करीब आप 6 और वहां पे 30, तो अप्रोक्सीमेट 5 टाइम जो मसल्स है वो ज्यादा कैलोरीज को यहाँ पे बर्न करते हैं, राइट। और इसको हम बोलते हैं दोस्तों विसरल फैट। तो विसरल फैट क्या होती है मैं आपको अभी यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आपकी बॉडी के अंदर आपका सांस बहुत जल्दी फूलती है, राइट, आप थोड़ा सा चलते हो थकान हो जाती है, रात को आप सोते हो खराटे आते हैं, और अक्सर संदीप सर एक बात बोलते हैं, आप बहुत जल्दी चिड़चिड़े स्वभाव वाले हो जाते हो, इट मीन आपके बॉडी के अंदर जो विसरल फैट है वो बहुत ज्यादा है, राइट। तो ये क्या होती है, एक तरह की ब्लॉकेज है जो हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल हमारे ऑर्गन्स के अंदर हो जाती है, राइट, जिसकी वजह से समटाइम मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है आपकी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है और हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है, राइट। नाउ क्वेश्चन ये है कि आखिर ये विसरल फैट बनी कैसे, ये कैसे हो गई। दूसरा सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या आपने कभी देखा है कि किसी इंसान को अगर 5, 10, 15 साल का हो उसको हार्ट अटैक आया हो? ना बराबर। मोस्टली कब होता है? 40 के बाद। आजकल तो 28, 30 भी कॉमन हो गया, लेकिन मोस्टली 40, 45 या 60 उम्र के बाद हार्ट अटैक ज्यादा था। द रीजन इज जैसे ही हमारा जन्म होता है हम सभी की जो वेन्स है नंबर 1 जो दिख रही है वैसी होती है, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे खान पान की आदतों की वजह से हम जो अंदर डाल रहे हैं, राइट, वो हमारी नसों के अंदर ब्लॉकेज इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। और ये कब ब्रस्ट होगी ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, ये कोई नहीं बता सकता, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जीवन शैली है, ये डिसाइड करेगी आपको हार्ट अटैक कब आएगा। अगर आप हेल्दी खाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं खाओगे हेल्दी, ज्यादा सैचुरेटेड फैट खाओगे, तेल की चीजें ज्यादा खाओगे, समोसे मिर्ची बड़े दबा के खाओगे, तो वो बेस्ट फ्रेंड है विसरल फैट के, और हार्ट अटैक आपको जल्दी आने वाला है, राइट। तो हम लोग कोशिश करेंगे उनको हम ड्रॉप डाउन करें, अच्छी वाली फैट जिसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा 3 फैट, वो अपनी डाइट के अंदर ज्यादा खाए, वो कहीं ना कहीं इसको कम करने में भी मदद करेगी, राइट। प्लस आप वर्कआउट करेंगे अच्छे से तो आपकी बॉडी हेल्दी और वेलबींग रहने वाली है, राइट। तो जो अभी हमने 2 मिनट पहले आपको समझाया था फैट और मसल्स, उसकी एग्जांपल आपके सामने है। यहाँ पे दो भाई साहब दोनों खड़े हैं, दोनों की उम्र भी बराबर है और दोनों का वजन भी बराबर है, तो डिफरेंस क्या है? फैट वर्सेस मसल्स। तो आज के बाद आपने कभी ये नहीं कहना कि मुझे वजन कम करना, आपने क्या कहना है? मुझे जो चर्बी बॉडी में स्टोर हो गई ज्यादा उसको कम करना है। गॉट इट? चलिए दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं। तो इस फैक्टर को मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, इसको समझना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज कॉल्ड BMI। BMI को बोला था बॉडी मास इंडेक्स। ये आपकी हाइट और आपकी जो वजन है उसका एक रेशो होता है। ये आप अपने मोबाइल के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन है BMI की, उसको डालोगे तो वो कैलकुलेट कर लेगा भी आपका BMI कितना है। और आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको आपका BMI पता होना बहुत जरूरी है, इट इज मस्ट डाल दीजिए आप इसके आगे, राइट। और जब आप देखोगे कि आपका BMI 18 से लेके 25 के बीच में आ गया, इट मीन आपका जो बॉडी का वेट है वो कहीं ना कहीं नॉर्मल हो गया है, राइट। गुड न्यूज आपके पास यहाँ पे है ये, राइट। और आप 25 से 30 के बीच में आते हो तो आप मोटापे की श्रेणी में आ गए। 30 से ऊपर जाते हो तो ओबेसिटी, फिर 30 से ऊपर जाओगे तो खतरनाक वाली ओबेसिटी, और उससे ऊपर वाले तो फिर वो पहलवान वाली ओबेसिटी, राइट। पहलवान फिर भी हेल्दी होते हैं, यहाँ पे वो खतरनाक वाला हमारे बॉडी का जो वेट है मतलब 200-150 किलो के आसपास होना शुरू हो जाता है, राइट। और ओबेसिटी मींस बीमारियां। ओके, सो हमें क्या करना, अपने आप को लेके आना 18 से लेके 25 के बीच में। इसके लिए बहुत सारा, आप गूगल पे जाइए, प्ले स्टोर के ऊपर, आप एंड्रॉइड स्टोर पे जाइए, वहां पे लिखिए BMI कैलकुलेटर, तो आपको बहुत सारी एप्लीकेशन मिलेगी। आप अपनी हाइट डालोगे, अपना वेट डालोगे, तो वो कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेट करके आपको बता देगी। तो आप सभी लोग जरूर नोट कीजिए कितनी चाहिए, 18 to 25। बेस्ट क्या है? 23, राइट। ये हम सबको अपना गोल लेके चलना है। तो यहाँ पे मैं आज आपको करीब करीब 5 मिनट का समय एक्स्ट्रा लूंगा, और वो है कैलोरीज। दोस्तों आखिर में कैसे आपका वेट ड्रॉप होगा, तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, राइट। सो ये बड़ा रोल प्ले करता है आपकी बॉडी के अंदर फैट ड्रॉप के लिए, राइट। प्लस आपका हेल्दी न्यूट्रिशन बॉडी में ज्यादा जरूरी है, तब जाके वो चीजें मेंटेन हो पाती है। तो दोस्तों हम यहाँ पे समझते हैं क्या है कैलोरीज। हम बहुत बार सुनते हैं कैलोरीज कैलोरीज कैलोरीज, क्या है कैलोरीज। तो पहली बात आप लोग ये समझिए, आप और मैं, हम सभी
को रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ काम करने के लिए शरीर को ऊर्जा चाहिए। उस ऊर्जा को गिना जाता है हमारी कैलोरीज के अंदर। उदाहरण के तौर पे आप स्कूटर गाड़ी चलाते हो तो आप उसके अंदर फ्यूल डलवाते हो, तेल डलवाते हो, राइट? और उसको हम लोग गिनते हैं किसके अंदर है? लीटर के अंदर। 2 लीटर डलवाया, 1 लीटर डलवाया तो 20 किलोमीटर गाड़ी अपनी चली। तो सेम आपकी बॉडी की ये रिक्वायरमेंट है। और औसत अगर एक सिटिंग जॉब आप काम करते हो, नॉर्मल रूटीन को फुलफिल करते हो, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करते हो, तो ये चार्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ इतनी कैलोरीज की आपको जरूरत है। उदाहरण के तौर पे मेरी हाइट है 5'11", मुझे अप्रोक्सीमेट रोज की 1600 कैलोरीज चाहिए, राइट? अगर मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करता हूँ, राइट, खतरनाक वाला वर्कआउट करता हूँ, सुबह भी एरोबिक्स करता हूँ, शाम को जिम जाके वर्कआउट करता हूँ, या मानो मैं लेबर क्लास के अंदर मैं ईंटें उठाता हूँ, रोज यहाँ से वहां लेके जाता हूँ, तो मैं इसको डबल कर सकता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। अगर यहाँ वो ऐसा होता तो शायद वहां उनको यहाँ पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? तो मेजोरिटी हमें क्या समझना है, आपका राइट साइड में लिखा हुआ चार्ट, इतनी कैलोरीज की आपको रिक्वायरमेंट है। ये आप अपनी कॉपी को बड़ा बड़ा लिखिए, राइट? अब लिखिए नंबर 2। फॉर एग्जाम्पल मेरी हाइट है 5'11", मुझे 1600 चाहिए, आपकी हाइट है 5'5", आपको 1350 चाहिए। अगर जितनी आपको जरूरत है उतना आप खाओगे तो क्या होगा? प्लस टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, उसके अंदर बैलेंस चीजें होनी चाहिए, राइट? सिर्फ कैलोरीज ही इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जंक फूड खा रहे हो, कैलोरीज तो वहां से भी मिलेगी, हेल्दी न्यूट्रिशन भी मिलना चाहिए। अगर आप वो सब खा रहे हो और प्लस इतनी कैलोरीज को मेंटेन रख रहे हो तो आपका वजन जितना है उतना रहेगा। आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे और अपने कोच को पूछते होंगे कि हर्बल को जब मैं कल छोड़ दूंगी तो क्या मेरा वेट बढ़ जाएगा? लिखिए अपनी कॉपी के ऊपर, अगर मैंने सब कुछ दबा के खाना शुरू कर दिया तो वापस बढ़ेगा। Nobody can stop you, right? इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। What is permanent? आपका ज्ञान जो आप यहाँ पे स्टोर करोगे। नंबर 2, अगर उसको फॉलो करोगे, लागू करोगे, आप फिट रहने वाले हो। अगर आप दबा के खाओगे आप मोटे होने वाले हो, राइट? लोग अक्सर कहते हैं हर्बल खाया था, पतली हो गई, बाद में मोटी हो गई। अरे हर्बल का कसूर नहीं है भैया, कसूर किसका है? हाथ उठाओ अपना, खाना तो मैंने खाया था, राइट? तो समझिए, जब आपके माइंड में फैक्ट्स क्लियर होंगे आप लाइफ लॉन्ग हेल्दी और फिट रहेंगे, राइट? तो जितनी जरूरत है अगर उतनी कैलोरीज खाओगे, नंबर 1 आप लाइफ लॉन्ग फिट रहोगे। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा खाओगे तो एवरी 9 कैलोरीज मेक 1 ग्राम ऑफ बॉडी फैट, राइट? हर 7 से 9 कैलोरी आप ज्यादा खाते हो वो 1 ग्राम आपकी फैट बना देगी आपके बॉडी के अंदर, राइट? कम खाओगे तो आपकी ड्रॉप होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या फिलोसफी फॉलो करते हैं, अगर आपको जरूरत है 1500 की, आपके जो कोच है उनके लिए पहले ताली बजाइए, राइट? दे आर वंडरफुल गाइस, वो बेहतरीन पर्सनैलिटी है। वो आपका डाइट चार्ट बनाते हैं 1500 की जगह 1100 कैलोरीज खाने का। 400 कैलोरीज आपने कम खाई, बॉडी क्या करेगी? आपका जहाँ यहाँ पे स्टोरेज है वहां से निकालेगी, राइट? वो अपनी रिक्वायरमेंट 1500 या 1300 पूरी करेगी और आपका बॉडी फैट ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। प्लस हम लोग इंटेक करेंगे हर्बल एक्ट न्यूट्रिशन, जो आपको बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना के रखेगा, आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, न्यूट्रिशन के आपको पूरे करेगा, ताकि आपकी बॉडी में कोई भी वीकनेस या डेफिशिएंसी नहीं आए, राइट? अब यहाँ पे राइट साइड में एक और फोटो है, उसमें 3 पेट बने हुए हैं और तीनों कितनी कैलोरीज खा रहे हैं? 400 400 400। सो पहले वाले इंसान कौन से हैं? पहले है, समझ लीजिए, ससुराल जा रहे हैं, जवाई राजा है, राइट? तो वहां पे उनकी बहुत खातिरदारी की जाती है, घी हो गया दबा दबा के डाला जाता है। 400 कैलोरीज खाओगे इतना सा पेट भरेगा, पूरा पेट भरोगे 4000 एक बारी में कोटा पूरा हो जाएगा, राइट? थर्ड सेकंड में अगर आप नॉन वेज खाते हो 400 में आपका पेट का चौथा हिस्सा भरेगा, पूरा पेट भरोगे तो एक बारी में 1600। और तीसरे वाला इंसान कौन है? वो आज का आप और मैं है, राइट? तो हम पूरा पेट भर लेंगे, हम हेल्दी फ्रूट्स खाएंगे, सब्जियां खाएंगे तो 400 कैलोरीज में पेट पूरा भर जाएगा। इवन आप पूरा वो खा भी नहीं पाओगे, मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट चार्ट के अंदर। सो यहाँ पे हमें क्या समझना है, हमें यहाँ ज्यादा ध्यान देना है कि हम लोग क्या खा रहे हैं, राइट? दूसरा आपके सामने यहाँ पे देखिए फटाफट लिखा हुआ है किस चीज के अंदर कितनी कैलोरीज बर्न होती है, राइट? तो यहाँ पे हर चीज का लिखा हुआ है। मैं एग्जांपल लेता हूँ एरोबिक्स। आप सभी लोग सुबह सुबह कसरत करने के लिए आते हो और हम लोग मोस्टली करते हैं एरोबिक्स। तो एरोबिक्स अगर आप करते हो 1 घंटा, राइट साइड के चौथे नंबर पे देखिए लिखा हुआ एरोबिक्स। अगर आप 1 घंटा एरोबिक्स करते हो तो कितनी कैलोरीज हम लोग बर्न करते हैं? अप्रोक्सीमेट 450। लिखिए, हम आधा घंटा करते हैं, राइट? और आधा घंटे के अंदर भी हम लोग कई बार कैमरा ऑफ करते हैं, तो हम लोग चीटिंग भी करते हैं। इट मींस हम लोग मुश्किल से कितनी कैलोरीज बर्न करते हैं? 150 से लेके 200 कैलोरीज हम लोग वहां पे बर्न करते हैं। इट मींस आप घर पे आए और 1.5 रोटी ज्यादा खाई, आपका कोटा खत्म, आपने जो पूरी मेहनत करी थी वो खत्म, राइट? इट मींस व्हाट इज इंपॉर्टेंट, वो एक्सरसाइज भी करनी है और 1.5 रोटी भी नहीं खानी है, तब आपकी बॉडी अच्छे से फिट होगी। इट मींस 80% मेन काम किसका है? इसका। एक एग्जांपल आपको और समझाता हूं, राइट? आप सुबह 200 कैलोरीज बर्न करते हो, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अगर आप लोग जंक फूड खाने के शौकीन हो, राइट? अगर आपने क्या खाया, फॉर एग्जाम्पल आप लोग खाते हो एक समोसा 1 पीस, तो उसके अंदर कितनी कैलोरीज है यहाँ पे आप देखिए, तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है 256।
250 कैलोरीज एक समोसे के अंदर होती है, राइट। और आप थोड़ा उससे नीचे आइए, एक एप्पल खाते हो 100 ग्राम का, उसके अंदर कितनी कैलोरीज है? 56। इट मींस हम 5 सेब खा ले, एक समोसा खा ले, बोथ आर हैविंग इक्वल कैलोरीज, बराबर कैलोरीज है। नंबर 2, समोसे के अंदर क्या है? ट्रांस फैट, राइट। बॉडी के अंदर ब्लॉकेज को बढ़ाएगी, न्यूट्रिशन नहीं है, मैदा है, डाइजेशन को खराब करेगा। यहाँ पे एप्पल कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्दी है, राइट। कैलोरीज भी कम है, न्यूट्रिशन भी ज्यादा है। तो दोस्तों आपको ये हमेशा समझना है, 80% काम क्या करेगा? हम लोग क्या खा रहे हैं। 20% काम करेगा हम लोग कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, और 100% आपका माइंडसेट क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे चार्ट लिखा हुआ है, आप इसको फटाफट नोट कर सकते हैं, राइट। एक दो चीजें, क्योंकि हम लोग पंजाबी है मोस्टली यहाँ पे, तो मैं पराठे का जरूर बताऊंगा। अगर आप राइट साइड में चलते हैं, सेकंड कॉलम पे तीसरे नंबर पे लिखा हुआ पराठा। अगर आप खाते हो एक पराठा तो उसके अंदर कितनी कैलोरीज है? 280 कैलोरीज, राइट। लेकिन मैं बोलूंगा कि आपका पराठा कौन बना रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपकी मदर का पराठा बना रही है तो एक घी का चम्मच एक्स्ट्रा, अगर वाइफ बना रही है तो आधा घी का चम्मच एक्स्ट्रा, क्योंकि एक मदर को अपना बेटा हमेशा कमजोरी लगता है, चाहे वो 150 किलो का क्यों ना हो, राइट। तो उतना जितना प्यार एक्स्ट्रा होगा उतनी कैलोरीज ज्यादा होगी। आप नीचे आइए, ओके, आप नीचे आइए और वहां पे लिखा हुआ है कहाँ गया घी, लेफ्ट साइड में सबसे नीचे। 100 ग्राम घी के अंदर कितनी कैलोरीज है? 910 कैलोरीज। और हमारा एक स्पून करीब करीब 25 से 50 ग्राम के बीच में होता है, राइट। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, जितना घी एक्स्ट्रा उतनी ज्यादा कैलोरीज, राइट। तो ये दोस्तों आपको समझना है कि इसलिए बॉडी के अंदर हम कहते हैं 80% काम है आप क्या खाते हो, 20% काम है आपकी एक्सरसाइज का, राइट। बाकी आप इसकी फोटो ले लीजिए, हम अभी डिटेल में इसको इतना ही बताएंगे, राइट। तो ये है हमारा आज का कल्चरल फूड जो हम लोग मोस्टली खाते हैं, हम लोग शौकीन हैं। तो जैसा खाएंगे बॉडी वैसा आपका रिस्पॉन्ड करेगी। ऊपर वाले खाएंगे तो बॉडी का पेट वैसा आएगा, नीचे वाला खाएंगे, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाएंगे तो हमारा शरीर भी वैसा काम करेगा। और याद रखिए दोस्तों, 90 सेकंड का टेस्ट आपकी 90 साल की लाइफ जो है वो डिसाइड करेगा, ओके। आपके आने वाले जिंदगी के जो आखिरी 10 साल है वो कैसे होने वाले हैं, वो डिपेंड करेगा आज आप क्या खा रहे हो, राइट। कैसे आप बॉडी के अंदर डाल रहे हो। मैंने एक बड़ा अच्छा कोट पढ़ा था कि आपकी जिंदगी 5 साल बाद कैसी होगी ये निर्भर करेगा, नंबर 1 कैसे दोस्तों के बीच में आप रहते हो, नंबर 2 कैसी किताबें आप पढ़ते हो, नंबर 3 क्या खाना आप लोग खाते हो। तो चेक योरसेल्फ, अपने आप को चेक करिए, आज से 5 साल बाद क्या खाया था जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, आज क्या खाऊंगा, कैसे लोगों के बीच में रहूंगा, राइट, कैसी किताबें पढ़ूंगा, ताकि आने वाले 5 साल आपके जो है बेहतरीन होने वाले, राइट। हम जिंदगी में जाए तो नहीं, सभी कोई यहाँ पे अमर रहने के लिए नहीं आया, बट इंपॉर्टेंट जब हम जाएंगे तो क्या अपने बच्चों के साथ खेलते हुए फन मस्ती करते हुए जाएंगे या हॉस्पिटल के अंदर उनकी सेवा करा रहे होंगे, राइट। इट्स ऑल अप टू यू व्हाट वी फीड हियर। आज हम लोग क्या खाएंगे वो डिसाइड करेगा आपके लाइफ के आखिरी 10 साल। तो रिमेंबर गाइस, ईट हेल्दी, ताकि आप अपने बॉडी को एक बेहतर टेक केयर कर सके। और जब आप लोग डाइटिंग करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, आपका मसल्स बहुत कमजोर हो जाते हैं, राइट, और आपकी फैट परसेंटेज वो बढ़ जाती है। जिसके बाद क्या होता है, जब कल बाद में आप वापस खाना शुरू करते हैं तो आपका वेट जो है वो और बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या समझा, मसल्स बहुत कम, मसल जो है कैलोरीज जो है ज्यादा बर्न करते हैं और फैट कम। तो यहाँ पे हम लोग जब मोस्टली जब डाइटिंग करते हैं तो बॉडी का न्यूट्रिशन हम नहीं डाल पाते हैं तो आपका फैट परसेंटेज और बढ़ जाता है, राइट। जिस वजह से बहुत से लोग ऐसे देखे गए हैं जो सिर्फ डाइटिंग करते हैं या सिर्फ जिम जाते हैं लेकिन डाइट का ख्याल नहीं रखता है। अगर आपका जिम ट्रेनर अच्छा है, आपको बोलेगा एक्सरसाइज का रोल कम है, साथ में यहाँ पे भी ध्यान दो, राइट। लेकिन अगर वो कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करो तो आप घर पे आके कुछ भी नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी की रिकवरी नहीं होगी और आपने 2-4 किलो कम किया वो वापस बढ़ा लोगे, राइट। इसके वजह से कहा जाता है डाइटिंग इज नॉट हेल्दी, राइट। तो आपने और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग डाइटिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी जीवन शैली को बदल रहे हैं, बेहतर खाने को अडॉप्ट कर रहे हैं, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अपना रहे हैं। गुड न्यूज, हमारे पास है वंडरफुल न्यूट्रिशन गाइस, आप लोग क्लैपिंग कर सकते हैं, हर्बलाइफ, राइट, जो हमारी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में आपकी मदद करता है, आपकी ईच एंड एवरी नीड को पूरा करने में आपकी मदद करता है। प्लस आपके पास है बेहतरीन से बेहतरीन कोच जो आपको गोल को अचीव करवाने के लिए आपकी हमेशा मदद कराएंगे, राइट दोस्तों। एंड जो भी हर्बल लाइफ में न्यूट्रिशन है आपको 2 जगह से हमेशा मिलेगा, नंबर 1 आपके कोच से आपको मिलेगा, नंबर 2 आपको न्यूट्रिशन मिल सकता है अगर आपके पास कोई आप क्लब में जाते हो, फिजिकल क्लब, वहां पे, या फिर आपको वो न्यूट्रिशन मिलेगा डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी।
कंपनी का क्या प्रोसीजर वो आपके कोच बता देंगे। हर्बल लेवल न्यूट्रिशन किसी भी अमेजन या फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल नहीं है, वहां पे अवेलेबल है। वो प्रोडक्ट कैसा है तो वहां पे आप जाइए और उसके नीचे रिव्यूज को पढ़िए, राइट। अपना दिमाग खुद लगाइए, वहां पे रिव्यूज करना, आपकी सारी की सारी बातें जो है स्पष्टीकरण हो जाएगी। कंपनी के बहुत सारे नोटिस आते रहते हैं, कंपनी की वेबसाइट के ऊपर भी लिखा हुआ है कि हर्बल के उत्पाद अमेजन फ्लिपकार्ट के ऊपर नहीं अवेलेबल है। अगर आप वहां से खाते हो तो प्लीज अपने क्लब की मेंबरशिप वापस ले लीजिएगा। आपकी बॉडी को कुछ भी होता है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेंगे, राइट। अच्छी चीज खाइए, बढ़िया खाइए, स्वस्थ रहिए, राइट। और अपने आइडियल वेट के ऊपर फोकस कीजिए, वो डेफिनेटली आप अचीव कर पाएंगे। और होता क्या दोस्तों, जब आप लोग आज के सेशन में आते हैं, आप देखते हो यहाँ पे कि क्या बात है। जैसे सेशन शुरू हुआ, यहाँ पे सर आए थे, कैप्टन सर, और उन्होंने करीब करीब 1 महीने का 10 किलो वेट लॉस किया। तो हम भी क्या उम्मीद करते हैं, अरे मेरा भी 10 किलो कम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। हर एक की बॉडी डिफरेंट है। और हम क्या देखते हैं, हफ्ते के अंदर हम वेट तो ड्रॉप करते, लेकिन कितना करते हैं, 2 किलो। और हमारे साथ एक भाई साहब और आए थे, या आपकी फ्रेंड आई थी, उसने कम कर लिया 4 किलो। तो माइंड में कंफ्यूजन, क्या गड़बड़ है, राइट, मेरा क्यों नहीं कम हुआ। और उसके अगले वीक क्या होता है, जो हमने 2 किलो कम किया था उसमें आधा किलो और बढ़ जाता है, राइट। और आपके फ्रेंड का 5 किलो कम हो गया, तो हमारे फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा आ जाती है कि नहीं, मेरा नहीं होने वाला। और फिर क्या होता है कि हमारा जो वेट है, जो 2 किलो कम हुआ था, राइट, उसके अंदर 1 किलो और बढ़ गया। तो बॉडी बड़ी रोने वाली कंडीशन कि यार ये क्या हो रहा है, राइट, मेरा वेट क्यों नहीं ड्रॉप हो रहा। बट रिमेंबर गाइस, आप सभी की, मेरी की बॉडी सबकी अलग अलग है, राइट। एक हेल्दी 3 से 5 किलो आपका बॉडी वेट ड्रॉप हो सकता है, लेकिन किसका कितना कम होगा, नोबडी कैन जज, राइट। कोई जज नहीं कर सकता, हर एक का डिफरेंट है, लेकिन आपका होगा, राइट। और फिर आप जब यहाँ आते हो, आप एक कम्युनिटी को देखते हो, आपका मोटिवेशन बढ़ता है, और आपका नहीं मेरा भी होगा, और बाद में आप 3 किलो वेट ड्रॉप कर लेते हो, राइट। सो रिमेंबर, ईसीजी मशीन की तरह है, अप एंड डाउन यहाँ पे चलते रहेंगे। घबराना नहीं है, आते रहना है, सीखते रहना है और लागू करते रहना है, राइट। और कोई भी अगर आज आप बदलाव करते हो हमारी आज की प्रेजेंटेशन को देखने के बाद, तो दोस्तों पहले अपने कोच को बताना है, आई एम नॉट योर कोच। आपके कोच को आप पूछिए कि मैं आज की डाइट के अंदर क्या बदलाव करूं, वो आपको अच्छे से जानते हैं और वही मदद करेंगे आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। लास्ट में इतना ही कहूंगा दोस्तों, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, राइट। यही एकमात्र वो जगह है जहां आपको रहना है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था श्री रविशंकर जी का, राइट, और उन्होंने उस आर्टिकल में लिखा था कि आपका रियल जीवन साथी कौन है। क्या वो है आपकी धर्मपत्नी, राइट, या वो है आपके मदर पेरेंट्स, राइट, या है वो आपके बच्चे। नोबडी, कोई भी इनमें से रियल जीवन साथी नहीं है। ये है हमारा रियल जीवन साथी, राइट। अगर इसको कुछ हो भी गया तो वो भी हमें डेड बॉडी कह के बोलना शुरू कर देते हैं, राइट। सारे रिश्ते आपके शरीर से है, इसलिए इसका ख्याल रखिए। कपड़ा तो खराब हो गया, नया ले आएंगे, लेकिन शरीर का कोई ऑर्गन खराब हो गया, नया नहीं लेके आने वाले। सो गाइस, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, अपना ख्याल रखिए, फिट रहिए, जीना सीखिए, राइट। और एटलीस्ट बेसिक चीजों के लिए अपने डॉक्टर खुद बने, राइट। अगर आपको मेजर कंसर्न है, ऑफ कोर्स आपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे कंसल्टेशन कीजिए, लेकिन छोटी मोटी चीजों के लिए अपना ख्याल आप खुद रखिए। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आप लोगों ने ध्यान से सुना। बैक टू संदीप सर। ओके, अनबिलीवेबल। तो मैं चाहूंगा सभी लोग जितने भी इधर हैं, एक बार राकेश जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग कर दें। तो मेक श्योर, बहुत ही जबरदस्त इधर इंफॉर्मेशन आज मिली है। तो आप सोच भी नहीं सकते गाइस कि शायद काफी सारी चीजें हैं जो मैं भी आज इस सेशन के अंदर मैंने भी सीखी हैं। तो क्लैपिंग कर सकते हैं, यस, शो ये क्लैपिंग गाइस, वाओ, अमेजिंग। तो चलिए आज का पहले फोटो सेशन कंप्लीट कर लेते हैं। मैक्सिमम जितने लोगों की कैमरे ऑफ हैं, रिकॉग्नाइज करना है मंथ एंड तक जितने लोग मैक्सिमम पार्टिसिपेट करते हैं और अंत तक रहते हैं साथ में, जिनका कैमरा ऑन रहता है, ठीक है जी। तो थैंक्स टू ईच एंड एवरी पर्सन। और सबसे कमाल की चीज, अभी कुछ लोगों के रिजल्ट सुन लेते हैं। तो उनका जो रिजल्ट है आज हम वो